ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ವಿಮಾನ ಪತನದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಎದುರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಕೇಶ್. ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಭೂಮಿ ಕಾದ ಕೆಂಡದಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ದುರಂತವನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಮಾನ ಪತನ ಹೇಗಾಯಿತು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಎದುರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. मैं एक दुकान पे खड़ा था, उमिया ट्रेडर्स है पास में है, तो वहाँ खड़ा था। इसके बाद उन्होंने बोला यार क्या हो रहा है, तो मैं और उसका लड़का दोनों हम लोग यहाँ आए, लेकिन दूर दूर से रहे। यहाँ के लोगों ने जितने लोगों ने काफ़ी लोगों ने उस समय सेम टाइम में बहुत हेल्प किया और उनको हॉस्पिटलाइज किया। लेकिन सवाल ये आता है सर कि वो विमान क्रॉस क्यों हुआ, कैसे आग लगी, आई डोंट नो, अपने को मालूम नहीं है। लेकिन क्या है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना है जो कि ये नहीं होनी चाहिए। तो जब सर जो ब्लास्ट हुआ तो पहले जैसे एक पेड़ से टकराया तो जो स्पीड कम डाउन हुई और जाके बिल्डिंग मेस जो है उसका डॉक्टरों का मेस है उससे टकराई, और जैसे टकराई वो लैंड पे आ गई। हम लोग फिर दौड़ के आए भी, लेकिन उस समय इतना गर्म वातावरण था कि पूरा करीब सराउंडिंग 2-3 किलोमीटर बिल्कुल धुआं जैसे कुछ हो रहा है कहीं, इसलिए लोगों ने कुछ आने का प्रयास किया, कुछ नहीं किया। जिन्होंने अपनी जान जोखिम डाल करके लोगों का हेल्प किया, और ये बहुत बड़ी क्षतिपूर्ण है। आज तक गुजरात के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन सब किस्मत की बात होती है। जो जहाँ जिसकी मौत होती है वो होना ही होता है। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ का जो माहौल था उसमें बहुत अफरा तफरी का था, पूरा धुआं हो गया था। ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 40,000 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಮಾನ ಅದು. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 40,000 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ದಹಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವೇ ಕಾದ ಕೆಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೂಡ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ವಿಮಾನದ ದುರಂತದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಆನಂದ್ ಪವಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30 ಶವಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ ಸ್ಥಳ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. मैं पास में ही था, तो एकदम लगा कि धुआं हो गया बहुत ऐसा। तो मेरे को पता चला कि प्लेन क्रैश हुआ है, तो यहाँ आसपास आया, लेकिन यहाँ नहीं आ पाया। सोशल वर्कर हूँ, तो तुरंत मैंने सिविल हॉस्पिटल गया। तो सिविल हॉस्पिटल में जो डेड बॉडी का जो मर्चरी है, वहाँ पे जो सिचुएशन था, चारों बाजू खाली एम्बुलेंस आ रहा था और आधा जला पूरा जला ऐसे जो डेड बॉडी आ रहे थे। ना वहाँ पे कोई क्लास था ना कुछ था, सब एक ही जैसे ये थे। तो इतना दर्दनाक जो घटना जो है वो यहाँ पे कभी ऐसा हुआ भी नहीं है, और कभी ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ऐसा घटना एकदम तुरंत नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो माहौल एकदम ऐसा बन गया, तो अभी भी जैसे क्या है कि समुच जैसे कर्फ्यू लग जाता है ना मन में, ऐसा कर्फ्यू हो गया सबके मन में, जैसे पूरा एकदम ब्लैंक हो गया सबके मन में। और जो मरण जो हुआ है, जो मर्चरी डेड बॉडी जो वहाँ पे जितने भी ऐसा दर्दनाक घटना देखा ना, वो हकीकत में बयान जैसे करने लायक भी नहीं है। इतने खतरनाक सिचुएशन था। और मैंने लगभग 30 बॉडी मैंने हाथ से उठाया, तो एक बॉडी तो पूरा पोटले में बांधा हुआ था, उसका ना पैर का ठिकाना था ना हाथ का ठिकाना था। ऐसा मतलब बहुत दर्दनाक सिचुएशन था। टेम्परेचर तो बहुत ज़बरदस्त था, और धुआं था, और पेट्रोल का जो भी बास है पूरा एकदम ऐसा था। ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮೇಘಾನಿ ನಗರದ ಜನರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಆ ದುರಂತ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಯ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳ ಆರ್ತನಾದ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.